यदि हमसे प्रातः काल आरती नहीं उतारी जा रही है समयाभाव के कारण तो परेशान न होइए। हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान न होइए। लेकिन यदि भगवान की याद नहीं आ पा रही है, ये परेशान होने का विषय है। याद भगवान की बनी रहे। सुग्रीव भगवान को भुलाई गए। आया राम जी को आवेश, लक्ष्मण जी से बोले चातुर्मास के बाद, लक्ष्मण सुग्रीव मेरी सुधि भूल गया, जही सर हताओ जही सायक मारा मैं बाली, जही सर हताओ मूढ़ कह काल। अब यहां इसके दो भाव दर्शन करिए। सामान्य अर्थ तो है, राम जी कहते जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से मैं कल मारूंगा सुग्रीव को, यह सामान्य अर्थ है। लेकिन इसके भीतर विशेष अर्थ है। राम जी को यहां कष्ट है कि सुग्रीव बताओ मुझे भूल गया, जही सायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, यदि उस बाण से मैं सुग्रीव को मार दूं तो कल जगत मुझे मूढ़ कहेगा, मूढ़ कह काली। क्यों? हमारे एक चाचा है पवन बाबू, बड़े काम की बात। हमारे एक चाचा है, कहते हैं बाबू जीवन में किसी से भी संबंध बनाने के पहले विचार करना चाहिए कि ये व्यक्ति संबंध बनाने लायक है कि नहीं है। अच्छा है, बुरा है, बड़ा है, छोटा है, पहले जितना विचार करना है कर लीजिए। एक बार संबंध बन गया फिर विचार करने का काम समाप्त हो गया। फिर अपनी ओर से जीवन भर संबंध का निर्वाह करते रहिए, ये धर्म है। राम जी कहते हैं कि सुग्रीव को मैंने मित्र बनाया। अब मित्र बनाकर यदि कल मार दूं सुग्रीव को तो ये जगत मुझे मूढ़ कहेगा, मूढ़ कह काली। लक्ष्मण जी बोले भैया आप रहने दीजिए, आप न जाइए, मैं ही जाता हूं, आज मार करके चला आता हूं, आप रुकिए भैया। लक्ष्मण जी जाने को तैयार भय, राम जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा लक्ष्मण अच्छा है चाहे बुरा है, मेरा सखा है वो। क्या बात है, सुग्रीव मेरा सखा है, इसलिए मारिएगा मत उसको, केवल जाइए उसको डरा धमका कर ले आइए। यहां दर्शन करिए, भगवान से संबंध जुड़ गया तो भगवान ने सुग्रीव को बचा लिया। उसी प्रकार यदि हम लोग भी रघुनाथ जी से संबंध स्थापित कर लेंगे तो भगवान हमारी भी रक्षा करते रहेंगे। संबंध बन जाए। भगवान ने कहा जाइए केवल उसको डरा धमका कर ले आइए। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए, आते आते चरणों में गिर गया, क्षमा याचना करने लगा, त्राहि माम त्राहि माम। सुग्रीव कहते हैं प्रभु मैं आपको भूल गया, आपकी माया के कारण भूल गया, लेकिन एक बात कहूं रघुनाथ जी, पूरी गलती मेरी नहीं है। राम जी बोले मतलब? तो किसकी है? और बोले प्रभु थोड़ी ही आपकी ओर से भी हो गई है। राम जी बोले क्या कह रहे हो तो? सुग्रीव ने कहा प्रभु आपकी माया अति दुस्तर है, आपकी माया से जीव बच नहीं सकता है। आप यदि चाहते तो अपनी माया को कह सकते थे कि देखो सुग्रीव को बहुत आवश्यक कार्य सौंपा हूं, सुग्रीव को न फंसाना। आपने अपनी माया को मना नहीं किया, आपकी माया ने मुझे फंसा लिया। अब कहिए सब गलती मेरी है कि थोड़ी आपकी भी है? राम जी मुस्कुराने लगे, कहे चलो कोई बात नहीं, अब वो यत्न करिए मित्र जिससे सीता जी का पता चले। सुग्रीव जी ने कपियों को बुलाया, सभी का बानर आए, कहा कि जाइए पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, जा करके सीता जी का पता लगाइए। लेकिन याद रहे 1 महीने में वापस आना है। कितने दिन में? कितने दिन में? कई ऐसे विभूति लोग होते हैं, उनको यदि कोई काम सौंप दीजिए ना तो उनको सौंपने के बाद उनके पीछे एक आदमी को लगाना पड़ता है, देखिए करा ताकि नहीं करा। सुग्रीव जी ने कहा कि 1 महीने में वापस आना है। दूसरी बात, खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा कर ही आना है। जो भी खाली हाथ लौटेगा आने के साथ ही मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। दंड कठोर किया। सारे कपि प्रणाम करके गए। इसके बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, नल नील, गव गवाक्ष,
द्विविध मयंद सठ निसठ, इन सबको बुलाया सुग्रीव जी ने और बुलाकर कहा आप सभी लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, जाकर के सीता जी का पता लगाइए। शर्तें यहां भी लागू है, आप लोगों को भी 1 महीने में आना है और खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा करके आना है, ठीक ना। राम जी बैठे हैं, सारे कपि दूर से प्रणाम कर करके जाने लगे। सबसे अंत में श्री हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया। कब प्रणाम किया? जोर से कहिए। अंत में। आपको राम जी कोई काम करने के लिए कहेंगे तो आप सबसे पहले करने जाएंगे कि सबसे बाद में? कहिए कहिए। सबसे पहले जाएंगे। तो हनुमान जी सबसे पीछे काहे गए? मन नहीं थका जाने का? ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। यहां गोस्वामी जी ये नहीं कहते कि सबसे पीछे हनुमान जी ने प्रणाम किया। किसने प्रणाम किया? पाछे पवन तनय सिरु सबसे पाछे सबसे पीछे पवन पुत्र ने प्रणाम किया। हनुमान जी ने ही नाम कर रखा। क्या नाम रखा? पवन पुत्र ने। इसका क्या कारण है? गांव के नहरी पर कौन कौन साइकिल चलाया है? सबसे पहले कैंची चलाते थे। कैंची जानते हैं? उसके ट्रायंगल वाले शेप में से एक ठे पांव घुमा के और सीट दबा के इधर से एक हैंडल पकड़ के चलाते थे साइकिल। नए नए में सरकार कैंची। उसके बाद जब थोड़ा पांव पहुंचने लगा तो पूरा बैठ के चलाते थे। गांव में जाते थे तो हम लोग गर्मी की छुट्टी में तो ढूंढते रहते थे कि रिश्तेदार आ जाओ साइकिल लेके। पहले भैया एक राजदूत चलता था, वो जिसके हेडलाइट में कील लगने से स्टार्ट होता था। पुराना राजदूत आप लोग देखे होंगे। उसके हेडलाइट में ऊपर सरकार एक उसका चाबी कील जैसा होता था, उसको लगाइए, स्टार्ट करिए, चल दीजिए। तो हमारे एक रिश्तेदार पहुंचे, हम नया नया बाइक सीखे थे, अभी 13-14 साल उम्र है। वो भीतरी गए, तब तक लकड़ी उसमें खो सके, हाँ, चालू करके लेके चले गए। 2 राउंड गांव का मार करके चुपके से सोचे जल्दी जल्दी लगा दे, केहू देखे नहीं। और जल्दीबाजी में लकड़ियां निकालने गए तो आधी लकड़ी उसी में टूट गई। उसके बाद बाबूजी धोबिया पिटाई पीटे। तो जब गांव में हम लोग साइकिल चलाते थे, साइकिल चलाते समय यदि आगे से हवा आ जाए तो कैसा लगता था? बहुत मेहनत लगता था, साइकिल आगे नहीं बढ़ती थी। और वही यदि पीछे से हवा आ जाए तो साइकिल का पैडल मारना भी नहीं पड़ता था, साइकिल दौड़ती जाती थी आगे। यहां गोस्वामी जी कहते हैं सभी कपियों के पीछे कौन लगा? पाछे पवन तनय सिरु जितने कपि जा रहे हैं सीता मैया को ढूंढने, उनके पीछे आज हनुमान जी पवन पुत्र बनकर मानो हवा लगाकर ले जा रहे हैं कि जिसका मन नहीं होगा वो भी आराम से सीता जी के खोज में चला जाए। इसलिए हनुमान जी पीछे प्रणाम किए। राम जी को प्रणाम किए, भगवान ने पास बुलाया, सिर पर अपना हाथ रखा और कहा हनुमान। अपनी संध्या की मुद्रिका राम जी ने निकाली और हनुमान जी को दिया और कहा बहु प्रकार सीतहि समुझाए कहि बल बिरह बेगे तुम। अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा हनुमान जी, मेरे विरह बल को बताइएगा और बताकर शीघ्र वापस आइएगा। हनुमान जी प्रणाम करके चले। स्वयं प्रभा मिली। स्वयं प्रभा जी ने अपने तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया। सरकार समुद्र किनारे जाते अंगद रोने लगे। क्यों रोने लगे? अब आगे जाएंगे तो पानी है, डूब के मर जाएंगे। बिना पता लगाए जाएंगे तो सुग्रीव मार देंगे। आगे भी मृत्यु, पीछे भी मृत्यु। अब करें क्या? अंगद ने निर्णय किया, ना हम डूब के मरेंगे, न पीछे सुग्रीव के हाथों मरेंगे। जब तक सीता जी नहीं मिल जाएंगी हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। सारे कपि समुद्र के किनारे बैठ गए।
जामवंत जी समझाने लगे, चिंता न करिए, भगवान का काम भगवान ही पूरा करते हैं, हम और आप तो निमित्त मात्र हैं, कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकलेगा। जहां ये सब लोग बात कर रहे हैं, वहीं ऊपर पर्वत की खोह में, गुफा में जटायु के भाई संपाति बैठे हैं। क्या नाम है? संपाति। उनके पंख नहीं है, पंख नहीं है, इसलिए उड़ नहीं पाते हैं। उड़ नहीं पाते हैं तो कहीं जा नहीं पाते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं तो भोजन नहीं मिला है, कई दिनों से भूखे हैं। नीचे देखे इतने सारे बानर, तुरंत बोले ब्रह्मा जी को, धन्यवाद ब्रह्मा जी, इतने सारे कपियों को भेज दिया आपने, आज सबको खा जाऊंगा। क्या बोले? सबको खा जाऊंगा। अंगद को सुनाई पड़ गया। अंगद बोले, ब्रह्मा जी, हम लोगों ने कहा कि ना आगे जाके मरेंगे ना पीछे जाके मरेंगे, तब तक आपने यही मारने की व्यवस्था बना दी हम लोग। एक ये गिद्ध है जो हम लोगों को खाने की बात करते हैं। एक जटायु जी गिद्ध थे जिन्होंने राम कार्य में प्राण की आहुति दे डाली अपनी। संपाति सुने जटायु, कपियों से बोले, निर्भय हो जाओ, डरिए मत हमसे, जटायु मेरे भाई थे, क्या हो गया मेरे भाई को? जामवंत जी ने सब कथा सुनाई। संपाति जी समुद्र तट पर गए, अपने भाई को तिलांजलि दी है और कहा कि जटायु और मैं दोनों भाई थे। एक बार दोनों भाई सूर्य की ओर जाने लगे, किरण से पंख जलने लगा तो जटायु तो नीचे आ गए, मैं अभिमान के कारण और निकट चला गया, मेरे दोनों पंख जल गए। तब चंद्रमा नाम के एक मुनि ने मुझसे कहा था, त्रेता युग में राम जी के दूत जब सीता जी का पता लगाने जाएंगे संपाति, तो उन दूतों का परिचय मिलने के साथ ही आपके शरीर में नवीन पंख निकल आएंगे। जामवंत जी बोले, हम ही लोग वो दूत हैं। जैसे पता चला, संपाति के शरीर में नया पंख निकल गया, पंख फुला के संपाति नाचने लगे। जामवंत जी बोले, आपका काम हो गया ना, अब हमारा काम करिए, देखिए कहीं सीता जी दिखाई दे रही हैं आपको? संपाति जी बोले, हम तो रोज देखते हैं। बोले, क्या? कहां देखते हैं? मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार। संपाति बोले, समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां अशोक वाटिका में सीता जी दिखी, वो एक अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी है सीता जी, मुझे दिखाई पड़ गया। जैसे संपाति जी ने बताया, जामवंत जी सारे कपि नाचने लगे, पता मिल गया, पता मिल गया। जामवंत जी बोले, और सहायता करिए। बोले, और नहीं कर सकता। बोले, क्यों? बूढ़ भयं नत करते कछुक सहाय तुम। बोले, बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में बल नहीं है, नहीं तो और हेल्प अवश्य करता आप लोगों की। एक काम कर सकता हूं, आप में से कौन वहां जाएगा बता सकता हूं। जामवंत जी बोले, कौन जाएगा? संपाति जी बोले, जो 100 योजन की छलांग लगा सकता है। 100 योजन समझते हैं? एक योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितना हो गया? 1200 किलोमीटर। सूरत से 1200 किलोमीटर दूर कौन सा शहर है? कौन एक मान लिया जाए, प्रयाग मान लिया जाए। संपाति बोले, सूरत में जंप करे तो जाकर प्रयाग त्रिवेणी में डुबकी लगावे, संगम नोज पर। इतनी लंबी जो छलांग लगा सकता है, वही राम जी का काम पूरा करेगा। संपाति जी बोल के चले गए। ये सारे कपि लोग आपस में बात शुरू किए, कौन जाएगा हो? इतना दूर कौन जाएगा? नहीं, कोई इतना पॉसिबल नहीं है, इतनी लंबी छलांग कौन मारेगा? हम तो एक बार 20 योजन मारे थे बस। एक कपि ने कहा, कितना मारे थे? दूसरे ने कहा, तुम क्या मारे हो? 30 मार के मैं बैठा हूं, 30 योजन। तब तक एक कपि ने कहा, जामवंत जी, हमारी नाम के आगे 50 योजन लिखिए, हम 50 योजन जा सकते हैं, 50 योजन। जामवंत जी देखिए सब धीरे धीरे बढ़ने लगे। जैसे एक कपि ने कहा 50 योजन, जामवंत जी बोले, शाबाश, बजाइए ताली उनके लिए, 50 योजन जा सकते हैं। और कोई वीर यहां बैठा है 50 योजन के आगे जाने वाला? एक कपि ने कहा, 70 योजन चला जाऊंगा मैं, 70 योजन। जामवंत जी बोले, डबल ताली बजाइए इनके लिए, 70 योजन।
हिम्मत बांधिए, आप जा सकते हैं। और कौन जाएगा? 70 योजन के आगे 100 तक जाना है, बस पहुंच गए। कौन जाएगा? एक कपि पूरा हिम्मत बांध रहा है। जामन जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखी? बोले 90 योजन चला जाऊंगा। बोले बस पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए। और हिम्मत बांधिए, 100 योजन पूरा हो जाएगा। कौन जाएगा? जामन जी जोश दिला रहे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। बोले कौन जाएगा 100 योजन? अब कोई सांस नहीं ले रहा है। कई कपि तो जाके पानी पीने लगे। 90 योजन वाला पुछटा बांध के तैयार है। बोले हम जाएंगे। बोले कहां जाए? 2 मिनट रुक जा। कहां जाएंगे? जामन जी बोले 90 नहीं, 99 योजन भी जाइएगा तो डूब जाइएगा। कितना जाना है? 100 योजन। कितना जाना है? जामन जी बोले आप लोग को अपने आप को युवा कहने में लज्जा नहीं आती है? मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में बल नहीं रहा। जब मेरी जवानी थी, भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस स्वरूप की उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। तब मेरी युवा अवस्था थी। मैं जवानी में रहता तो बता देता कि 100 योजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकार दिया ना, तो अंगद जी बोले जा तो सकता हूं मैं, लेकिन रिटर्न की मेरी गारंटी नहीं है। जिय संशय कछु फिरती। जामन जी मन में बोले जब जाके आइए नहीं पाइएगा तो बीच में लबर लबर काहे बोल रहे हैं? जाना नहीं है, जाकर वापस भी आना है। अच्छा आप बताओ, जाना किसको है? जिसको जाना है वो चुपचाप बैठा है, और जिसको जिसको नहीं जाना है वो सब फोटो खिंचवा रहे हैं। काम करने वाला चुपचाप काम करता है। सारे भैया लोग बैठे हैं, लेकिन हम कहें अरुण बाबू को, अरुण बाबू से हम मिलिए नहीं पाए, हम नहीं ठीक से मिल पाए। कहा है दिन रात पंडाले की व्यवस्था में लगे रहेगा। लगे रह गए तभी कथा भी इतनी दिव्यता से हो रही है। अभी उनको पता चला भोर में गए हैं 4 बजे, फिर 6 बजे चले आए। सरकार सब जगह काम करने वाला काम करता है, बाकी जिसको कुछ नहीं करना फोटो खिंचवाता है हर जगह। चार आदमी खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, यदि उसको नहीं बुलाया गया तो 2 आदमी के बीच में से खाली गर्दनियां निकाल देते, खाली मुंह गर्दन आ जाए, और उसके बाद उस फोटो में अपन गर्दन में लाल रंग से घेरा घेर के और फिर पोस्ट करता है कि लोग देखें कि हमारी गर्दनियां कहां बायन। हम एक जगह भंडारे में गए, एक विवाह में, तो नीचे बैठा कर लोग भोजन करा रहे थे। हम तो चुपचाप बैठे थे। वहां एक फूफा थे, भाई के फूफा भी तो खिसियाई ना। वहां एक फूफा थे, वो कुछ करे नहीं, खाली हाथ पीछे लगा के सब्जी चलाओ, दाल चलाओ, पनीर चलाओ, चावल चलाओ, पूरी चलाओ, सबको आदेश दे। मिश्रा जी अपने कुछ ना करे। हम बैठ के देख रहे हैं, सारे लोग भोजन कर लिए थे, पानी पी रहे थे। अब पानी भी किसी को नहीं चाहिए था। तब तक जो घर का मालिक था वो चला आया। ये जैसे देखा कि मालिक आ गए, तुरंत दौड़ कर गया, चटनी का बाल्टी उठा के लगा चटनी चलाने, चटनी 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 चटनी। मालिक आके बोले बड़ा मेहनत कर, अरे दम निकल गई बात चटनी चलाओ। झूठ है। काम करने वाला मौन रहता है, जिसको कुछ नहीं करना वो हल्ला बहुत बढ़िया करता है। जामन जी पूछे कपियों से बजरंग बली कहाँ है? बोले क्या मालूम, हनुमानगढ़ी में जाके बैठे हैं। जामन जी जाकर देखे, हनुमान जी आंख बंद करके बड़े प्रेम से राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, हरे रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक
विज्ञान निधाना। विवेक विज्ञान निधाना। जामन जी बोले, हे पवन पुत्र, आप क्यों मौन है? पवन के समान आपका बल है, पवन के समान आपका वेग है, आप जाएंगे ना उस पार? हनुमान जी महाराज, राम सिया राम जय जय राम। 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 कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही। जो नहीं होई तात तुम पाही। जामन जी बोले, हे हनुमान जी, संसार का कौन सा कार्य आपके लिए असंभव है? इम्पॉसिबल बिकम पॉसिबल, आप कुछ भी कर सकते हैं। कहिए, जाएंगे ना आप? राम सिया राम जय जय राम। 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 जामन जी बोले, यहाँ कीर्तन करने के लिए आप आए हैं, ये कीर्तन करने का टाइम है। आपका अवतार क्यों हुआ है, कुछ याद है आपको? हनुमान जी बोले, मुझे कुछ याद नहीं है। जामवंत जी स्मरण दिलाते हैं हनुमान जी को। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयं पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयं पर्वताकारा। जामन जी ने कहा, आपका अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, सुनतहि भयं पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज, बोलिए बजरंग बली की जय। हनुमान जी विशाल पर्वत का आकार धारण कर लिए, सिंह के बाद में धारने लगे। बोले, जामवंत जी, आपने कहा कोई पार नहीं कर पाया, मैं पार नहीं करूंगा, खेल खेल में लांघ जाऊंगा। सिंहनाद करी बारहि बारा, सिंहनाद करी बारहि बारा। लीलहि नागौ जल निधिखारा, लीलहि नागौ जल निधिखारा। सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी। आनौ इहाँ त्रिकूटौ पारी, आनौ इहाँ त्रिकूटौ पारी। जामवंत मैं पूछौ तोहि, जामवंत मैं पूछौ तोहि। उचित सिखावन दीजहु मोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। हनुमान जी पर्वत का आकार धारण कर लिए, गर्जना करने लगे। बोले, जामवंत जी, जाऊंगा नहीं, लांघ जाऊंगा, जा करके आज ही रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, नहीं तो रावण को सेना के साथ समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए, त्रिकूट पर्वत के साथ पूरी लंका नगरी को हाथ में उठा करके आपके सामने लाके रख दूंगा। क्या करूं? रावण को मारूं, रावण सेना दोनों को मार दूं, कि लंका ही उठा कर ले आऊं? क्या करूं? कहे, जल्दी बताइए मुझे। जामन जी बोले, पहले नीचे आइए आप, नीडाउन नीचे आइए। आपको न रावण को मारना है, न सेना को मारना है, न लंका यहाँ उठा के लाना है। हनुमान जी बोले, करूंगा क्या? इतना करहूं तात तुम जाए, इतना करहूं तात तुम जाए। सीतहि देखी कहूं तुम आए, सीतहि देखी कहूं तुम आए। सीतहि देखी कहूं तुम आए। जामन जी ने कहा, चुपचाप जाइएगा, सीता जी को देखिएगा और आ करके राम जी को बताइएगा, बस। हनुमान जी बोले, फोड़ दूंगा। देखिए, फटा अभी पीछे। हनुमान जी बोले, इतना दूर जाऊंगा, केवल देख के चलाऊंगा। रावणवा को पकड़ के फोड़ नहीं दूंगा। जामन जी बोले, नहीं, डोंट टच हिम, रावण को छुइएगा भी न, उसके लिए राम जी पर्याप्त है। हम कपियों की सेना साथ में रहेगी और जो कुछ भी करना होगा राम जी करेंगे। कपि सेना संग संहारिणी
भारी जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई रघुवीर पद पाथो मधुकर दास तुलसी गावई रघुवीर पद पाथो मधुकर दास तुलसी गावई दास तुलसी गावई दास तुलसी गावई। जामन जी ने कहा कपियों की सेना साथ में रहेगी, राम जी जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे और राम जी ही सीता जी को लेकर आएंगे। भगवान के इस विमल यश का नारद आदि मुनि गुणगान करेंगे। इस कथा को जो सुनेगा, गाएगा, कहेगा और समझेगा वो अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आगे की कथा सुंदर कांड में प्रवेश करती है। किस कांड में? जामन जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी और सरकार यहीं से कथा प्रारंभ होती है। बाबा कहते हैं जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए सब लगी मोहि परखे तुम भाए सही दुख मंद मूल फल खाए जब लगी आओ सीतहि देखे होई कार मोहि हरस बिसेके जब लगी आओ सीतहि देखे होई कार मोहि हरस बिसेके। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। कौन सी बात? चुपचाप जाइए, सीता जी को देख करके आइए और राम जी को बताइए। हनुमान जी कपियों से कहते हैं जब तक मैं सीता जी का पता लगाकर न आ जाऊं आप लोग यहां से जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। हमको पता है यहां कष्ट होगा, दुख होगा, लेकिन जाइएगा मत, थोड़ा दुख सह लीजिएगा। क्यों हनुमान जी बोले? हनुमान जी सोच रहे हैं दिनेश भैया, यदि ये कपि लोग चले गए, अब बाद में मैं पता लगा कि यदि पीछे से पहुंचूंगा तो सब कहेंगे कि हनुमान जी ने पता लगाया है, और यदि लोग यहीं रुके रहेंगे, मैं पता लगा कर आऊंगा और सब लोग मिल कर जाएंगे तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले जाइएगा मत। ये भगवान के भक्त का लक्षण है। क्या? वो श्रेय अपने नहीं लेता, अपनों में बांट देता है? अजय चतुर आदमी क्या करता है, काम कोई दूसरा करता है, वो अपना केवल नेम प्लेट लगाता है, थोक में छपवा के रखा है, जहां मिलल वो चिपकाई दो। गांव में जो कथा होती है ना, गांवों में तो चंदा लेके होती है। कई बुद्धिमान लोग पूरे गांव से चंदा बटोर के अपने नाम से लिखवा के देते हैं कि हम दे रहे हैं इतना है। भगत ऐसा नहीं करता है। भगत तो ये कहता भी नहीं है कि मैं कर रहा हूं, वो तो एक ही बात कहता है, करते हैं मेरे राम जी। कौन करता है? राम जी। करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी
प्यार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी कृपा से राघो, तेरी कृपा से राघो, ये कमाल हो रहा है। तेरी कृपा से राघो, ये कमाल हो रहा है। करते हैं मेरे रानी, करते हैं मेरे रानी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो मेरे राम, करते हो मेरे रानी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे हम जो हो रहा है। मेरा तो सब आपकी कृपा से प्रभु काम हो रहा है। हनुमान जी बोले जब तक पता लगा कर ना आ जाऊं, आप लोग यहीं बैठिएगा। होई ही काज मुहि हरस अभिषेक। हनुमान जी कह रहे हैं जा रहा हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, कार्य अवश्य पूर्ण होगा। यानी प्रसन्न मन से यदि कोई कार्य प्रारंभ किया जाए तो कार्य अवश्य पूर्ण होगा। कई लोग काम करते हैं लेकिन रो रो के करते हैं। करेंगे लेकिन रो रो कर किया हुआ काम भी बतावत है कि कैले बाई करा के। हनुमान जी बोले कार्य अवश्य पूर्ण होगा, आप लोग प्रतीक्षा करिएगा। प्रणाम करके चले। एक सुंदर नाम का पर्वत था, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। हनुमान जी को कितना डिस्टेंस कवर करना है? बोलिए बोलिए। 100 योजन 1200 किलोमीटर। सरकार हवाई जहाज जब उड़त है ना तो रनवे पे पहले जाता है। रनवे होती है, रनवे के एक छोर पे जाके जहाज खड़ा हो जाता है। ये जो सुंदर नाम का पर्वत है ये हनुमान जी का रनवे है। गोस्वामी जी कहते हैं सिंधु तीर एक भूधर। हनुमान जी खेल खेल में उस पर कूद के चढ़ गए। कौतुक कूद चढ़े उतार ऊपर। अब जहाज उड़ने के पहले आपन थ्रस्ट को फुल करता है दोनों इंजन का। हनुमान जी आपन चालू करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बार बार रघुवीर संभाली, बार बार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम,
समय बलधारी। हनुमान जी जय जयकार करके चले, पाताल तक सब खरबड़ा गया, नीचे चले उसका पाताल। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। बाहर निकल करके हनुमान जी से बोले, हनुमान जी मैं आपके पिताजी का मित्र हूं, नाम मैनाक है, बहुत देर से आप उड़ रहे हैं, थोड़ी देर मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले, आप पिताजी के मित्र हैं, यानी आप हमारे चाचा जी हो गए, रुकिए पहले हम आपको प्रणाम करें। हनुमान ते ही पर साकर पुनि कीन्हा प्रणाम। अब बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। जब तक राम जी का कार्य नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। आपको एक बात बताऊं, आपको शायद पता ना हो, ये जो पांडे परिवार कथा करा रहे हैं, तीन दिन बाद इनके घर में विवाह है, 11 तारीख को। अब वो भी विवाह सूरत में नहीं है, लखनऊ में है। अब जिसके घरे लखनऊ में विवाह हो वो 3 दिन पहले कथा करवाएगा यहाँ सूरत में है कि जाके विवाह की तैयारी करेगा। पूरा खानदान सूरत में बैठा है, 9 तारीख को ये लोग निकलेंगे, तब 11 को विवाह होगा। क्यों करवाएं? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम, इसलिए कथा हो रही है। हनुमान जी बोले, जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके चल पड़े। तब तक थोड़ी दूर गए, सुरसा आके खड़ी हो गई। कौन खड़ा हो गया? देवताओं ने भेजा था सुरसा को। आके हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, बोली मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैं तुमको खाने आई हूं। हनुमान जी बोले, माई बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, मां की सूचना प्रभु को दे देता हूं, उसके बाद मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। बोली ना ना अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले, लागत बहुत ढेर भूख लागल बा। बोले खा ला मुंह खोलो। जैसे हनुमान जी बोले मुंह खोलो, सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? 1 योजन, 12 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए, डबल का गेम शुरू हुआ। जो जन भरते ही बदन पसारा, जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, 16 जोजन मुक्ते थयऊ, 16 जोजन हनुमान जी महाराज तुरत पवन सुत बलते समयऊ, तुरत पवन सुत भक्ति समय, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप बढ़ते दिखावा, सात जोजन तेरी आनन के धाम, सत जोजन यही आनन के धाम, अति रूप पवन सुतले धाम, अति रूप पवन सुत के धाम, अति रूप पवन सुरसा 1 जोजन का शरीर बनाई, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी, जोर से कहिए, 8 जोजन। सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी, 32, सुरसा 50 जोजन तो हनुमान जी। 100, बढ़ते बढ़ते गोस्वामी जी कहते, सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोल दिया, शरीर नहीं। उसने जो मुख खोला था, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोची, यदि इसका डबल मैं कर दूं तो मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा। अब मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर, इतना बड़ा हो जाऊंगा तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास, बायां हाथ सीता मैया के पास पहुंच जाएगा। फिर राम जी पूछेंगे, हनुमान जी कर कहा रहे हैं सरकार है? हनुमान जी बोले, बड़ा होने से काम नहीं चलेगा, छोटा हो जाओ। हनुमान जी क्या किए? जैसे 100 जोजन का उसने मुख खोला, अति लघु रूप पवन सुत लीला,
हनुमान जी लघु नहीं बने, अति लघु, चकमा दे दिए हनुमान जी। क्या दे दिए? चकमा समझते हैं? आज तक किसी को चकमा दिए हैं? दिए नहीं तो समझते कैसे हैं? केहू ना बोली कि हम देले वाली चकमा। हम लोग बचपन में ना लिख रहे हैं ना, नोट करते जाइए, छूट न जाओ कौन लोग। हम लोग बचपन में एक गेम खेलते थे, आप लोग भी खेल रहे होंगे, याद आ रहा है? कौआ उड़, चिड़ई उड़, तोता उड़, मैना उड़, सुग्गा उड़, मोर उड़, गधा उड़। कई जना उड़ा दिए गधा, अब फिर जो गधा उड़ावत है वो गधा पिटात भी है। ये चकमा, तोता। बुट्टू बोली हम गधा पे भी उड़ा सकते हैं, आप नहीं उड़ा सकते। हाँ, हमारी बिटिया है, मेरे साथ खेलती है, तो मैं घर गया था तो बोली कि देखिए हम हाथी पे भी उड़ा देंगे, हम गधा पे भी उड़ा देंगे, आप नहीं उड़ाइए। हम क्यों? तो हमको आपको चकमा देना है ना, इसलिए हमको उड़ाना पड़ेगा। हनुमान जी चकमा दिए। कैसे दिए? बढ़ाते 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 100 योजन तक उसको ले गए। जैसे उसने 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी छोटा रूप बना लिए, और छोटा रूप बनाकर बदन पैठी होने बाहर हनुमान जी उसके मुख में चले गए, पेट के भीतर। आधी घंटा पेट के भीतर है कि हनुमान जी बाहर आए। बोले मैं तुम्हारे पेट में से बाहर निकला हूं। सुरसा बोली मैं कैसे मान लूं? हनुमान जी बोले 95% ब्लॉकेज हो गई, बता मैं देख के आया हूं भीतर, अब भी खाओगी हमको? सुरसा मुस्कुराई, बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा बोली आपका बढ़ा हुआ स्वरूप दिखाई पड़ा, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हर से चले हनुमान। आशीर्वाद दिया, हनुमान जी चले। समुद्र में ठीक लंका के पहले एक राक्षसी बैठी थी जिसका नाम था सिंहिका। क्या नाम है उसका? एक ही काम है, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती थी, पानी में खींचती थी, डुबा के मार देती थी। आपको आज भी आश्चर्य होगा, समुद्र में एक स्थान है अमेरिका में, फ्लोरिडा स्टेट के पास, फ्लोरिडा से लेकर बरमूडा तक एक ट्रायंगल बनता है, उसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। कौन कौन जानता है इस विषय को? हाँ, बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से एक एरिया है भैया, उसके ऊपर से ना कोई हवाई जहाज जाता है ना कोई पानी का जहाज जाता है। सरकार जो भी जहाज गया वो डूब गया, वो पानी का हो चाहे हवाई जहाज हो, उस उतने बड़े एरिया के ऊपर कोई जहाज नहीं उड़ता। क्या पता हो जा कौन सिंहिका बैठी हो। रावण ने सिंहिका को बिठाया है, इसने हनुमान जी की छाया को पकड़ा, लगी खींचने, खींच के नीचे लाने लगी। हनुमान जी नीचे देखे समझ गए, अरे ये तो राक्षसी मारने के लिए खींच रही है। हनुमान जी नीचे जाने लगे। किसी ने कहा हनुमान जी नीचे क्यों जा रहे हैं? हनुमान जी बोले रेंज में आएगी मेरे तब न राम जी का प्रसादी दूंगा इसको। खींच के जैसे नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे, एक मुष्टिका उसकी खोपड़ी पर, जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम गई। मारकर सिंहिका को हनुमान जी लंका के कूट पर चढ़े। रावण ने यहां पर काल को पहरे पर बिठाया था कि जो आए इधर से खा जाना। काल हनुमान जी को खाने के लिए दौड़ा। हनुमान जी उल्टा काले को पकड़े और दांत में दबा के लगे किटकिटाने दांत। पार्वती मैया बोली शंकर जी से, बाबा आप क्या बोल रहे हैं? हनुमान जी काल को खा रहे हैं। बाबा बोले उमा न कछु कपि कै अधिकार, ये तो प्रभु प्रताप जो काल नहीं
आई। आज हनुमान जी के साथ राम जी का प्रताप है। काल भी अवरोध बनेगा तो हनुमान जी काल को भी गाल में दबा सकते हैं। दांत में रखकर हनुमान जी लगे दांत किटकिटाने। अच्छा, बंदर का दांत लगने पर कितना बढ़िया लगता है। आप में से किसी को यदि बंदर काटा होगा तो बताएगा। किसको किसको काटा है बंदर? कटलहू तो लोग ना उठा, माई हाथ उठाई है। उधर बाबूजी उठाए हैं हाथ। हनुमान जी लगे काटने काल को। काल बाप बाप चिल्लाने लगा, छोड़िए छोड़िए। हनुमान जी बोले एक शर्त पर छोड़ूंगा, जा रहा हूं लंका में, जिसको इशारा करूंगा उठा लो। उठा लोगे? काल ने कहा आप कहिएगा तो रावण को आज ही उठा लूंगा मैं। हमको छोड़िए नहीं तो कहा हम ना उठ जाए आज। हनुमान जी काल को निकाले, लंका देखे, चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी बोले पूरा रखवारे देख बहु कपि मन की न विचार, अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसा। दिन में जाना डेंजरस होगा, बहुत रखवाले हैं। रात के अंधेरे में जाऊंगा चुपके से। अंधेरा हुआ, हनुमान जी छोटा रूप धारण करके मसक समान रूप कपि धारे, मसक समान रूप कपि धारे। लंका ही चले वो सुमेर नर हरे, लंका ही चले वो सुमेर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी। तो कह चल सि मोहि निंदरे, तो कह चल सि मोहि निंदरे। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी दबे पांव रात्रि के अंधेरे में लंका के मेन गेट से प्रवेश करने लगे। सरकार, मेन गेट पर लंका के एक राक्षसी बैठी है, उसका नाम है, क्या नाम है? लंकिनी। क्या नाम है? हाँ, ये मेन गेट पर बैठी है। इमिग्रेशन ऑफिसर है ये लंका की। विदेश है ना, बॉर्डर है वो। हनुमान जी दबे पांव जाने लगे अंधेरे में। नाइट विजन कैमरा लगाई थी आंख में, अंधेरे में भी देख लिया। बोले ऐ चोर, मेरी रहते लंका में चोर की भांति जा रहा है, तो जानता नहीं मुझे, मैं चोरों को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले क्या बोली? तुम केवल चोर को खाती हो? दुनिया का सबसे बड़ा चोर तुम्हारा राजा है, उसको तो नहीं खाई तुम? जहां जाता वहीं से चुरा के लाता है। लंकिनी बोली तुम तो विदेशी हो, वीजा पासपोर्ट रखे हो, यहां पर आए हो लंका में? हनुमान जी मुष्टिका पीछे बांधे थे ऐसे करके। लंकिनी बोली हाथ में क्या चुराए हो? हनुमान जी बोले आम है आम। हनुमान जी मुष्टिका बांध के रखे थे, बोले आम है। बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम को नहीं जानती? जो आम को और राम को नहीं जानता उससे बड़ा भागा कौन होगा? बोलिए बानर, राम का नाम मत लेना लंका में। बट व्हाट इज आम? आम क्या है? हनुमान जी बोले खाए के मन करता ना, मालदाहवा ले आए बनी हम तहरे खाते। हनुमान जी बोले खिला। लंकिनी बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले पीछे एक लोग को खिला के आया हूं मैं अभी अभी, मैं ढूंढ रहा हूं किसको खिलाऊं, सरी ना जाए कहीं। नीचे आओ अभी खिलाता हूं, नीचे आओ। जैसे नीचे झुकी, गोस्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि हनी, हनी मने हम दिए। जैसे झुकी हनुमान जी मुष्टिका निकाले, भगवान का नाम लेके जय श्री राम ऐसा मारे उसको, ढिमुलिया मार के खून की उल्टी करके फेंका गई, उतनी दूर जाके गिरी। हनुमान जी जाकर बोले टेस्ट कैसा था इसका? अल्फांसो भी लाया हो, खिलाऊं? हाथ जोड़ी ना ना, पेट भर गई लगा। बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले प्रसादी दिया, उसके बाद पता चला। बोली नहीं नहीं, यही तो पहचान था। रावण को ब्रह्मा जी ने जब वरदान दिया तो मैं भी खड़ी थी वहां पर। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा, बिकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी लंकिनी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा कोई सामान्य कपि नहीं, साक्षात भगवान राम के दूत हनुमान जी महाराज होंगे, वो तुझे मारेंगे।
हनुमान जी बोले वीजा पासपोर्ट दिखाएं? बोले नहीं नहीं, नो वीजा नो पासपोर्ट, आपको बिना पासपोर्ट वीजा की एंट्री है, जाइए। तुरंत उसने परमिशन दिया। प्रभुसी नगर की जय, सबका हृदय राखे कौशलपुर। हनुमान जी चले। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। गयौ दशानन मंदिर माही, गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते, मंदिर महु न दीख देही, मंदिर महु न दीख देही। भाए कपुनि दीख सुहावा, भवन एक कपुनि दीख सुहावा। हरे मंदिर तहाँ बिन बनावा, हरे मंदिर तहाँ बिन बनावा, हरे मंदिर तहाँ बनावा। श्रीमान जी पूरी रात लंका में घूमते रहे, जहां भी गए वीर योद्धा दिखाई पड़े, सीता मैया नहीं मिली। रावण के महल में जाकर देखे, रावण मदिरा पी के सोया था। घूमते घूमते भोर बेला में एक 5 मंजिला मकान दिखाई पड़ा, जो 20 किलोमीटर दूर से दिखाई पड़े। हनुमान जी घर देखकर खड़े हो गए, अरे ये तो लग रहा है किसी भगत जी का घर है। भगत जी का घर क्यों है? रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसिका वृंद तहाँ, देखी हरस कबीरा। घर के दीवार पर राम जी के आयुध बने थे, धनुष बाण। आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगा है। हनुमान जी समझ गए ये भगत जी का घर है। लेकिन लंका में भगत जी कहां से आ गए? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन महु तर्क करे कपिलाला, ठीक ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी सोचे राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए भाई। लेकिन आप याद रखिएगा, जैसे आलू दुनिया के हर कोने में पाया जाता है, उसी प्रकार भगवान के भक्त भी दुनिया की हर कोने में मिलते हैं। जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। हनुमान जी सोचने लगे भगत जी कहां से आ गए। उसी समय विभीषण जी जग गए। और एक बात समझिएगा, विभीषण जी जगे नहीं है, जगाए गए हैं। 5 मिनट पहले जग जाते, 5 मिनट बाद में जगते। उसी समय क्यों जगे जब हनुमान जी बाहर आए? राम जी ने जगाया। एक प्रसंग कहता है, भगवान का कार्य यदि है, परमार्थ का कार्य है, सत्य का कार्य है, तो आप प्रतीक्षा ना करिए, आगे बढ़िए। भगवान ही लोगों को आपके साथ जोड़ते जाएंगे और आपका काम पूरा होता जाएगा। चलिए बस। दिनेश बाबू, दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है जानते हैं? दुनिया का सबसे कठिन काम है प्रारंभ करना। आदमी खाली प्लानिंग करता है, प्रारंभ नहीं करता है। और जो प्रारंभ कर दिया, आज नहीं तो कल उसको पूरा होना ही होना है। वो रुकेगा नहीं, अवश्य पूर्ण होगा। इसलिए चलिए। अरे हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते हैं, हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस घूमते चले और सिया राम कह दिया है, सिया जय सिया राम। और सिया राम कह दिया है, सिया राम कह दिया। किसको? जो राह में मिले हैं, सिया राम कह दिया। जो राह में मिले हैं, हमको हमारी मस्ती में बस घूमते चले हैं। का रास्ता मिला है पक्का,
कर दिया है दुनिया में हम निराले। ऐलान कर दिया है दुनिया में हम निराले। शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले। शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले। जो डूबते हैं डूबे, जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं। जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में, अरे हम तो हमारी मस्ती में, अरे हम तो हमारी मस्ती में। बस झूमते चले हैं हम तो। हमारी मस्ती में। जैसे विभीषण जी जगे राम नाम का उच्चारण किए, हनुमान जी समझ गए तो अपने पार्टी के भगत जी हैं, राम राम कही रहे। बाहर से हनुमान जी भी ब्राह्मण का रूप बना के राम नाम का कीर्तन करने लगे। विभीषण जी दौड़ कर आए, प्रणाम करके कुशलता पूछी। पूछे कौन है आप? कि तुम हरे दासन महको। क्या आप भगवान के किसी भक्त में से कोई एक है? कहीं आप साक्षात राम जी ही तो नहीं आ गए हैं मेरे पर कृपा करने के लिए? हनुमान जी सुने, अरे तो गलत दिशा में जा रहे हैं, मुझे ही राम जी मान रहे हैं। बोले नहीं नहीं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमीरे गुण गान। हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई राम जी की और अपना नाम बताया, मैं रामदूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज ने हनुमान जी को हृदय से लगाया है। हनुमान जी पूछे, विभीषण जी बताइए आप यहाँ रहते कैसे हैं? ये राक्षसों की नगरी में आप भगत जी कैसे सरवाइव करते हैं? यहाँ पर कैसे रह लेते हैं? विभीषण जी बोले, ही ना पूछिए। जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा रहती है वैसे मैं यहाँ रहता हूँ। जिमि दसन अनिमहु जीव बिचारी। क्या मेरे पर कभी भगवान कृपा करेंगे? हनुमान जी हनुमान जी बोले, कृपा करेंगे। भक्त को कभी संशय में नहीं रहना चाहिए। विभीषण जी आप अपनी बात छोड़िए, मुझे देखिए, मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आता हूं। कहूं कवन मैं परम कुलीना, कपि हूं, चंचल हूं, सब प्रकार से हीन हूं। अरे प्रातः काल जो बानर कह दे उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता। हनुमान जी कही रहे, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताई न मिले पारा। अब यहां समझिएगा हनुमान जी क्यों कही रहे हैं। हनुमान जी भगवान के भक्त हैं। वो चाहते हैं कि जगत वाले हनुमान का नाम न ले, जगत वाले रघुनाथ का नाम ले। इसलिए कहते हैं सवेरे हमारा नाम लीजिएगा तो पानियों नहीं मिलेगा, इसलिए राम जी का नाम लीजिए। असमय अधमा सखा सुनो, मोहु पर रघुबीर, किन्हीं कृपा सुमेरी गुना, हरे बिलोचनी। भले बिलोचनी। हनुमान जी कहते हैं मेरे जैसे अधम पर भी भगवान की कृपा हो गई है, तो विभीषण जी आप पर तो अवश्य कृपा की वर्षा होगी, विश्वास में रहिए, है? अवश्य कृपा होगी। कोरोना के बाद हम और आप यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये भगवान की कृपा नहीं है तो और क्या है? आप बताइए, है? कृपा अनुभव करिए, बड़ी कृपा है। विश्वास में रहिए बाबा। पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज का एक पद है, यदि नाथ का नाम
दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। विश्वास में रहिए। हनुमान जी विभीषण जी को विश्वास दिलाए और उपाय पूछे कि सीता मैया के पास कैसे पहुंचूंगा। विभीषण जी ने उपाय बताया। वही छोटा आकार लेकर जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी थी उसी ऊपर में पत्तों के पीछे छिप के हनुमान जी बैठ गए। रावण आया है, अनेक प्रकार से उसने मेरी मां को डराया धमकाया है। मां की सेवा में प्रधान राक्षसी है त्रिजटा। क्या नाम है? रावण ने त्रिजटा जी से कहा कि सीता को समझा देना, मैं जा रहा हूं। यदि 1 महीने के भीतर मेरी बात नहीं मानी तो चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। रावण जब गया तो त्रिजटा बाकी राक्षसियों से कहने लगी। क्या कहने लगी? क्या कहने लगी? हाँ? क्या कहने लगी? मैंने सपना देखा है भोर वेला में आज। सपने बानर लंका जा रे, सपने बानर लंका जा रे, जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, हर आरूढ़ नगन 10 सीसा। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। यही विधि सो दक्षिण दिश जाए, यही विधि सो दक्षिण दिश जाए। लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए। यह सपना मैं कहूँ पुकारे, यह सपना मैं कहूँ पुकारी। हो ही सत्य गए दिन चारे, होए सत्य गए दिन चारे। अरे हो ही सत्य गए दिन चारे। होए सत्य गए दिन चारे। त्रिष्टा जी ने कहा मैंने भोर वेला में सपना देखा है, एक बानर लंका में आ गया है। उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है। रावण के 20 भुजाएं कट गए हैं, 10 सिर मुंडित हो गए हैं। रावण नग्न होकर गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया है। रावण पूरी लंका में विभीषण जी राजा बने हैं, राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और ये सपना मेरा 4 दिन के भीतर नहीं, आज रात में सत्य होने वाला है। होई सत्य गए दिनचारी। दिनचारी माने दिन में चरने वाले सूर्य नारायण जैसे जाएंगे, उनके जाने के बाद रात में सही होगा। हनुमान जी सोचने लगे ऊपर। राम जी ने तो केवल एक काम कहा था सीता जी को देख करके आने के लिए। जामुन जी भी एक काम बोले थे सीता मैया को देख करके आने के लिए। ये कह रही बानर आया लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी कहे लगता है सारा प्रोग्राम मेरे आने के बाद अपडेट हुआ है। मेरे तक सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया। हनुमान जी बोले प्रभु सब करके आऊंगा, आप लोग थोड़ा आगे घुसुक आएंगे। पीछे एकदम जगह ही नहीं बचा है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। हम थोड़ा कीर्तन गाते हैं, आप लोग बढ़ाइए, जगह जगह मिले घुसुक जाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीता राम गाइए, सीता राम गाइए। राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए। सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए। राधे श्याम सीता राम राधे श्याम गाइए। राधे श्याम सीता राम राधे श्याम गाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए।
मन में सुमिरन कर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले। प्रेमामृत से जीवन भर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले। अंतर मन में सुमिरन कर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले। और प्रेमामृत से जीवन भर ले। प्रेमामृत से जीवन भर ले। धीरे 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 राम जी का साथ पाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए। और सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। सीता राम गाइए, सीता राम गाइए। राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए। सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए। राधे श्याम सीता राम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीता राम राधे श्याम गाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। गणिका गीधा अजामिल बोला, गणिका गीत अजामिल बोला। सुनत ही नाम सिंहासन डोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला। गणिका गीध अजामिल बोला, गणिका गीध अजामिल बोला। और सुनत ही नाम सिंहासन डोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला। आएंगे 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 जरूर आप भी बुलाइए, आएंगे जरूर आप भी बुलाइए। कैसे सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। सीता राम गाइए, सीता राम गाइए। राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए। सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए। राधे श्याम सीता राम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीता राम राधे श्याम गाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना। कब तक अपना कब बेगाना, कब तक अपना कब बेगाना। इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना। और कब तक अपना कब बेगाना, कब तक अपना कब बेगाना। सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए, सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। सीता राम गाइए, सीता राम गाइए। राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए। सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए। राधे श्याम सीता राम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीता राम राधे श्याम गाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, अब सीता 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 राम गाइए, सीता 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 सीता
राधे 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 श्याम गाइए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। और राधे 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 श्याम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए। हनुमान जी महाराज पूरे दिन प्रतीक्षा किए। रात्रि आई, सीता मैया की व्याकुलता देखे। मां इतनी व्याकुल है, चंद्रमा से, तारों से, अशोक के नए पत्तों से कहती है अग्नि दो, मुझे शरीर शांत करना है। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी से बर्दाश्त नहीं हुआ और राम जी ने हनुमान जी को क्या दिया था? मुद्रिका। मुद्रिका। हनुमान जी कहां रख के गए थे? प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही। हनुमान जी मुख में लेके गए थे, मुख से नीचे गिरा दिए। जैसे मां ने देखा, मां को लगा अग्नि आ गया, मां दौड़ कर उठाई। चकित चितव मुदरी पहचानी। मां आश्चर्यचकित होकर देखने लगी, बोली ये मुद्रिका, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका यहां कैसे आ गई? प्रभु को कोई जीत नहीं सकता, माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती, ये मुद्रिका यहां आई कैसे? मां व्याकुल हो गई। अब मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, तो क्षण कपि कलप समबीता। देख परम विरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनैं लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनैं लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागेगा। सीता कर जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी लगे ऊपर से कथा गाने, मां सुनने लगी। मां की सारी व्यथा समाप्त हो गई, लेकिन जैसे कथा बंद भई, मां व्याकुल हो गई। मां ने कहा, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा? जैसे मैया ने कहा, हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए। जैसे हनुमान जी आए, मैया ने अपना मुख पीछे घुमा लिया। हनुमान जी बोले, मां मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं आपका अपना हूं। मां बोली, वो कैसे? हनुमान जी कहते, मां राम दूत मैं, मां तू जान की। मैं राम जी का दूत हूं मां, विश्वास करिए। सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान भगवान की शपथ लेकर कहता हूं मां, ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं आपके पास। सीता मैया पूछी, प्रभु तो नर है, तुम बानर हो,
ये नर बानर कैसे मिल गए। हनुमान जी ने सुग्रीव बाली की पूरी कथा सुनाई, मां को विश्वास हुआ। हनुमान जी ने मां को बहुत समझाया और कहा, मां कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों की बात है मां, धीरज रखिए। कपियों की सेना तैयार हो गई है, प्रभु आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेके जाएंगे प्रभु, कुछ दिन की बात है मां। ले जाने को तो मैं अभी लेके जा सकता हूं। किसने बोला? हनुमान जी ने। जिस समय हनुमान जी ये बात बोले उस समय हनुमान जी बस इतने बड़ थे, माई की गोदी में बैठे हैं, कही रहे मां अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, मैं अभी आपको उठा करके लेके जा सकता हूं। लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की, प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा। मां सोची इनको उठा करके मैं बैठी हूं, आइए मुझे उठाने की बात कर रहे हैं। देखने में तो टैया भर के हैं लेकिन बहुत लंबा लंबा फेंक रहे हैं। मां ने कहा था ठीक है उठाना बाद में, पहले रुको। ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सभी बानरों का साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले माई नकली है, असली नहीं दिखाया हूं आपको। मां बोली बाबू एक बार दिखाओ तो हमको। हनुमान जी पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत बन गए। सीता मैया बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले मां ये मेरा छोटा रूप है, कहिए तो बड़का दिखा दूं। मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। मां बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है, वो इतना विशाल स्वरूप। हनुमान जी पांव पकड़ लिए, बोले मां ना बल है ना बुद्धि है, हमारे में कुछ भी नहीं है, हम जो कुछ भी करते हैं अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं मां, हमारे भीतर कुछ नहीं है। सीता मैया बोली बेटा पहली बार अपनी मां के पास आया है, अभी मां अपने बच्चे को बलवान बनाती है। मां ने आशीर्वाद दिया, आशीष देने राम प्रिय भगवान आप पर बड़ी कृपा करें। हनुमान जी आप अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, गुणवान हो जाइए, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए, प्रभु आप पर कृपा करें। हनुमान जी सुने गदगद हो गए, कहे मां बहुत जोर से भूख लगी है, यहां देखिए कितने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, खा जाऊं इनको? यहां देखिए इधर फल लगा है, इधर भी फल लगा है, ऊपर भी फल लटक रहा है। मां बोली रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं यहां पर। हनुमान जी बोली मां उनका भय नहीं है, आपने अभी अभी बलवान होने का आशीर्वाद दिया है मुझे, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे भीतर, यदि आप प्रसन्न हो तो अनुमति दीजिए। मां ने कहा ठीक है जाओ, परंतु पहले भोग लगा लेना, ठाकुर जी को हृदय में बिठाकर फिर खाइएगा। हनुमान जी बोले जो आ गया मां। और हनुमान जी चले और आप दर्शन करिए। बाबा कहते हैं चले उन्नाई सिर बैठे उबागा, चले उन्नाई सिर बैठे उबागा, फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा, रहे तहां बहु भट रखवारे, रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मार सि कछु जाए पुकारे, कछु मार सि कछु जाए पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, खाए सि फल और बिटप उपारे, खाए सि फल और बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, सुनि रावण पठए भटनाना, सुनि रावण पठए भटनाना, दिनहि देखि गरजेउ हनुमाना, दिनहि देखि गरजेउ हनुमाना,
सब रजनी चर कपि संहारे, सब रजनी चर कपि चार पांच संहारे, गए पुकारत कछुअध मारे, गए पुकारत कछुअध मारे, पुनि पठयउ तहि अक्षय कुमारा, पुनि पठयउ तहि अक्षय कुमारा, अब चला संग लय सुभटय पारा, चला संग लय भगवान जी, सुभटय पारा, आवत देख बिटप गही तर जाता, पाति महागुनि गर्जा, आवत देख बिटप गई तर जाता, पाति महागुनि गर्जा। क्या हुआ? हनुमान जी गए, पहले पेट भर के फल खाए, फल खाए ऐसी, उसके बाद सोचे इतना दूर आया हूं, बिना रावण से मिले कैसे चला जाऊं। अब मैं कोई वीवीआईपी गेस्ट हूं नहीं कि हमको माला वाला पहना के सब रावण के पास ले जाएंगे। तो हनुमान जी सोचे कुछ उत्पात किया जाए कि सब हमको पकड़ के रावण के पास पहुंचावे। तो हनुमान जी फलों को तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। रखवाले जाकर के सरदार से बोले, सरदार बानर आया है, फलों को तोड़ रहा है। सरदार एक नंबर का आलसी था, बोला तोड़ने दो, इतना तोड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हनुमान जी सोचे अरे फल तोड़ने से कुछ नहीं हुआ, तरु तोड़े लगा। हनुमान जी वृक्षों को तोड़ तोड़ कर फेंकना शुरू किए। रखवाले दौड़े हनुमान जी को पकड़ने के लिए, वो का हनुमान जी को पकड़ेंगे, हनुमान जी पकड़ लिए। सरकार 15 को इधर दबोचे, अब 15 को इधर दबोचे, पकड़ के नीचे माटी में लगाकर माटी में दबा के मारना शुरू किए। 3 बार तो रगड़ते थे केवल, सीताराम 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 सीताराम, फिर पकड़ते थे फिर रगड़ते थे। हनुमान जी बोले तो कीर्तनों चल रहा है और सफाई भी चल रहा है। आते गए रखवाले, हनुमान जी रगड़ते गए। अंत में 10-12 बचे थे, आधे को इधर पकड़ा आधे को इधर। अभी एक ही बार घसीटा था, सीताराम बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले फिर से बोलो, हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले तुम्हारा नाम क्या? बोले घसीटे लाल। क्यों न रगड़े तुम लोग को? राक्षस बोले हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ये भी बात सही है, ठीक से बताओगे तुम लोग? राक्षस बोले हम लोग फीलिंग के साथ बता सकते हैं। एक बार आप घसीट दिए हैं, हम बता सकते हैं कि कितना परपरा रहा है हमारा शरीर। हनुमान जी बोले जाओ बताओ रावण को। रखवाले पहुंचे रावण के पास। रावण बोला तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? बोले चुप चुप एकदम, पहले जो हम लोग बोल रहे हैं उसको सुनिए। रावण बोला बोलो। बोले नाथ एक आवाज कपि भारी, बहुत भारी बानर आ गया है। रावण बोला तो हम क्या करें? बोला आगे का सुन लो, पहले जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था ना अशोक वाटिका का, बराबर कर दिया सब। तेही अशोक वाटिका उजाड़ी। रावण बोला वो कैसे उजाड़ दिया? बोला हम बता रहे हैं, खाए सी फल और बिटप उपारे, फल खाया वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम लोग किस बात की सैलरी लेते हो? बोला हम लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जो गया रक्षक मर माटी में रगड़ रगड़ के मारा है सब। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाया, कहा तुम लोग जाओ जाकर लड़ो उस बानर से, मार दोगे ना? सारे भट्ट बोले मार देंगे। रावण के सामने तो सब चिल्लाए, लेकिन बहरवा निकलने के बाद उसमें से सरकार 10-12 थे, डरपोक थे। वो रखवालों से पूछे थे कैसे मारता है? मैं कुछ नहीं, मुंडी पकड़ था, मुंडी हम माटी में लेकर रगड़ डालता। वो इतना डर गए कि जितने डरपोकवा थे सब पीछे हो गए। बोले इन लोग को आगे बढ़ने दो, ये लोग बच जाएंगे तो हम लोग जाके लड़ेंगे, ये लोग मर जाएंगे तो भाग लेंगे। भट्ट हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी भटाभट निपटाए। इस बार रगड़ के नहीं मारे, एक विशाल वृक्ष उठा लिए हाथ में। गोस्वामी जी कहते आवत देख बिटप गही तरता। हनुमान जी सबरजनी चर कपि संघारे, एक बार वृक्ष उठाए घुमाए, जय श्री राम। सब मर गए। जो डरपोकवा छिपे थे पहुंचे रावण के पास, सब मर गए सब मर गए। रावण बोला तुम लोग कैसे बच गए? हम तो गए ही नहीं थे। सब मर जाए तो बताने वाला भी कोई चाहिए ना, हम तो गए ही नहीं थे। रावण बोला कि रगड़ के मारा? नहीं सरकार, स्टाइल बदल दिया, इस बार झाड़ू लगा के मारा है। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो,
मूर्ख हो तुम लोग को पता है कि आगे से जाने से मार देता है, पीछे से जाना चाहिए था ना। बोले सरकार 25 राक्षस पीछे से भी गए थे। रावण बोला क्या हुआ उनका? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। क्यों? बोले पीछे से जो गया था उसको पूंछ में लपेटा और लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है, हम 1.5 घंटे तक खड़े रहे, एकहू टपके, कोई नहीं गिरा। सब ऊपर जाके सैटेलाइट बन के घूम रहे पृथ्वी के चारों ओर, गिरे ही नहीं नीचे। अच्छा, रावण का एक बेटा आया अक्षय कुमार। आपको बताऊं अंगद जी क्या बोले थे, मैं जा सकता हूं लेकिन आ नहीं सकता। जानते हैं क्यों? अंगद में और अक्षय कुमार में शत्रुता थी, दोनों में। अंगद को पता है यदि लंका चला गया तो अक्षय कुमार मार देगा हमको। जब हनुमान जी लंका जाने को तैयार हुए तो अंगद जी ने कहा हनुमान जी एक बात कहें, और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमार मिल जाए तो उसको जरूर मार दीजिएगा। उसी के चलते मैं नहीं जा रहा हूं। वही अक्षय कुमार कहा पिताजी मुझे भेजिए। अक्षय कुमार सुभटों की सेना लेकर आया, विशाल सेना। हनुमान जी अक्षय कुमार को देखे, एक विशाल वृक्ष हाथ में उठा लिए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम उसे में दब के मर गया। उसके साथ कौन आए थे? सुभट। अब देखिए हनुमान जी इनको कैसे मार रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कछु मारसी कछु मरसी कछु मिलियसी धरि धूल। हनुमान जी कुछ को मारे। कैसे मारे? उठाए, हाथ पे रखे, अच्छा सही सही बताइएगा, आप में से ढील कौन कौन मारा है? जुआ जुआ जुआ। अपने खोजते खोजते घटा गए, अब उसको निकाला जाए। आ गया जगह पे, लेके उसी तरह हनुमान जी कछु मारसी उठा के रखते थे। कुछ को कछु मारसी, कुछ को मारे, कुछ को कछु मिलियसी धरि धूल। कुछ को मारे, कुछ को रगड़े, कुछ को धूल में साने। इधर उधर से 10-12 छटके पहुंचे रावण के पास। जाकर बोले मर गया मर गया। रावण बोला कौन मर गया? बोले तुम्हारा लड़का मर गया, मर गया अक्षय कुमार। रावण बोला कैसे मारा? रगड़ के मारा? नहीं। झाड़ू लगाया? नहीं। हर बार स्टाइल बदल देता है। और हम आपको बताएं कभी नहीं आया है। रावण बोला तब कौन आया? बोले मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट कौन है? बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है। इधर से मारत है जैसे मुंह की ओर गए काट लेता है। अच्छा। रावण ने कहा मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ आया। रावण ने कहा देखो मारना मत उसको, केवल जाओ बांध करके लाओ। मेघनाथ जाने से पहले सुभटों को बुलाया जो आए थे लौट के। बोली बताओ मेरे भाई को कैसे मारा? बोले कुछ नहीं, अक्षय कुमार गया, एक विशाल वृक्ष उठा के उसके रथ पर दे मारा, उसी में मर गया। अच्छा ऐसे मारता है? बोले भरोसे में ना रहिएगा, हर बार स्टाइल बदल के मारता है। हो सकता है आपके लिए कोई दूसरा स्टाइल निकाले, लेकिन एक बात हम सही समझा देते हैं, यदि उसके हाथ में पेड़ दिखाई पड़े पहले ही रथ से कूद के भाग जाइएगा।
नहीं तो आप सोचिएगा अब फेंकेगा और कब मलिंगा स्टाइल में फेंक देगा तो पता नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, मेघनाथ चला, साथ में महाभट थे। हनुमान जी मेघनाथ को आते देखे, एक विशाल वृक्ष उठाए, मेघनाथ देखा, हनुमान जी पूरा वृक्ष चला दिए। जय श्री राम। ये तो कहिए मेघनाथ को पता था, पहले ही रथ से कूद के भाग गया, उसका रथ पूरा खंड खंड टूट गया। मेघनाथ कहां चला गया? आकाश में। अब उसके साथ जितने महाभट आए थे सब चिल्लाने लगे, फंसा के ऊपर चला गया, अब हम लोग के साथ ही क्या करेगा बानर। हनुमान जी बोले एकदम चुप रहो, एकदम चुप, कोई हल्ला नहीं करेगा। हनुमान जी पता है उन लोगों को कैसे मारे? आप लोग बानर देखे हैं? बानर के शरीर के बाल कितने बड़े बड़े होते हैं, इतने लंबे लंबे केश होते हैं। कपड़ा रगड़ने वाला ब्रश देखा है ना, जिसमें प्लास्टिक के दान कांटा निकला रहता है। हनुमान जी अपने शरीर के जितने बाल थे सबको सुई जैसा नुकीला करके खड़ा कर लिए। शरीर के जितने केश थे सारे निडिल बन गए, सुई नुकीले खड़े हो गए। और उसके बाद हनुमान जी 15 को इधर पकड़ते थे, अब 15 को इधर पकड़ के ऊपर लाए। सारे बाप बाप चिल्ला रहे हैं, पूछने लगे हनुमान जी से, हम लोग को कैसे मारिएगा आप? हनुमान जी बोले, वैक्सीन लगवाए हो तुम लोग? कितना खतरनाक बीमारी आया था कोरोना, वैक्सीन लगवाए हो? नहीं, रावण लगवाया नहीं किसी को। बोले हनुमान जी हम पहला डोज, दूसरा डोज और बूस्टर सब लगाएंगे यार। आप दर्शन करिए हनुमान जी क्या किए। गोस्वामी जी कहते हैं, रहे महाभक्ता के संगा, रहे महाभक्ता के कहीं कहीं कत मर गए, कहीं कहीं कत मर गए। हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ना शुरू किए। सरकार काले काले राक्षस, हनुमान जी रगड़ाई शुरू किए, चमड़ा छीनने लगा, सारे राक्षस गोरे होने लगे। हनुमान जी रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते थे कहां छूटल बहुजा, फिर रगड़ते थे। मेघनाथ देखा ऊपर से, मेरे सारे सिपाहियों का फेशियल कर दिया इसने। राक्षस चिल्लाने लगे, जल्दी नीचे आओ। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी महाभटों को छोड़े, मेघनाथ के सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किए। जय श्री राम। क्या हुआ? मरा नहीं, बेहोश हुआ केवल। हनुमान जी उसको मार के वो नीचे गिरा बेहोश होके। वहीं एक वृक्ष था, उस पे चढ़ के हनुमान जी बैठ के देखने लगे। क्या देख रहे हैं? बेहोश है, उठेगा तो दूसरा फिर मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा गई, धीरे से आंख खोला, अरे राम ऊपर बैठा है। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत। एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा मर ही जाऊंगा मैं लड़ नहीं पाऊंगा इससे। एक उपाय है, ब्रह्मास्त्र चला दो। क्या चला दो? हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र कैसे पड़ेगा सरकार? हनुमान जी सोचे यदि ब्रह्मास्त्र विफल हो गया तो ब्रह्मास्त्र की महिमा मिट जाएगी। महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। क्या किए? जैसे उसने चलाया, लगा नहीं, हनुमान जी उसको देखे और मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं खाली जगह पर नहीं गिरे, एक जगह 10-12 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के मार डाले उनको। हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ आया, राक्षसों से कहता उठा कर ले चलो इसको। एक राक्षस बोला, युवराज गुस्सा ना करिएगा, आप कह रहे उठा कर ले चलो, अभी ये बेहोश है। हम उठाने गए और जैसे हम इसके पास पहुंचे, अगर इसको होश आ गया तो। मेघनाथ बोला तो क्या? बोला आपको नहीं रगड़ा है ना, आपको क्या मालूम कितना पर आता है। जैसे उठेगा पकड़ के फिर रगड़ेगा। जब तक इसका हाथ खुला है कोई इसके पास नहीं जाएगा।
मेघनाथ बोला ये बात है, अभी बांधता हूं। नाग पास बांधेसी। मेघनाथ ने नाग पास में हनुमान जी को बांधा। राक्षस मिल के हनुमान जी को उठाए और उठा कर लेके जाने लगे। हनुमान जी बेहोश है, कहिए नाटक चल रहा है, नाटक। 5 मिनट हनुमान जी भी थोड़ा आनंद किए और उसके बाद हनुमान जी ने धीरे से अपना आंख खोला। सर के पास वाले राक्षस जब देखे हनुमान जी का सर हिलते हुए और आंख से आंख मिला, हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो? हम उठा नहीं रहे थे, हम कसम खा के बोलते हम उठा नहीं रहे थे। वो मेघनाथ हम लोग से उठवाया है, जबरदस्ती उठवाया है। हम मना कर दिए थे हम नहीं उठाएंगे, आप रगड़ेंगे नहीं ना हम लोग को। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाने के लिए गा दोगे? राक्षस बोले हम कुछ भी गा देंगे, हम दुनिया की किसी भाषा में गा देंगे, आप रगड़िएगा मत हम लोग को बस। हनुमान जी बोले जोर जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया गाने लगे। आगे आगे मेघनाथ चिल्लाता है मेरे शत्रु का नाम गाते हो? राक्षस बोले गा नहीं रहे हैं, गवा रहा है। आपको क्या लगा बेहोश है? जगा हुआ है, कंडीशन रखा है, जो जो गाएगा नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसका। तुम भी गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अब राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज गए रावण की सभा में। हनुमान जी ने रावण को खूब समझाया, मान जाओ, इतने अपराध के बाद भी रावण यदि तुम प्रभु की शरण में चलोगे तो मैं कहता हूं तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा करके प्रभु तुमको स्वीकार कर लेंगे, मेरा वचन है तुमको। रावण बोला गुरु मत बनो, मेरा गुरु मत बनो, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है वानर। हनुमान जी बोले मेरी नहीं तुम्हारी आई है, उल्टा। रावण बोला अच्छा अभी बताता हूं। आदेश दिया सिपाहियों को प्राण ले लिया जाए इसका। विभीषण जी ने आकर कहा दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, तो रावण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दिया जाए। लेकिन आपको पता है पहले पूंछ नहीं बोला, रावण वो सोचने लगा कौन सा दंड दिया जाए। हनुमान जी रावण को सोचते देख डिस्टर्ब हो गए, कहीं रावण को सूर्पनखा की याद ना आ जाए, उसका नाक कान कटा था, कहीं इसका नाक कान काट दो। तो रावण का दिमाग भटकाने के लिए हनुमान जी अपना पूंछ लिए हाथ में पूंछ लेके रावण को दिखा के लगे पूंछ को प्रणाम करने। रावण बोला अच्छा पूंछ से बड़ा प्रेम है इसको, पूंछ से संबंधित दंड दिया जाए, आग लगा दो इसकी पूंछ में। रावण जैसे बोला हनुमान जी बोले थैंक यू सरस्वती मैया, अब रावण मेरी पूंछ में नहीं अपनी लंका में आग लगाएगा। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया। आपको बताऊं हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी लंबी कर दी, पूरी लंका का कपड़ा तेल घी सब खत्म हो गया। राक्षस अपने घर से कपड़ा लेके आते थे, हनुमान जी को दिखाते थे देखो ये कपड़ा, वो हमारा घर, ये तुम्हारे पूंछ में लपेटा जाएगा, ऐसे ऐसे लपेटा जाएगा, फिर इसमें आग लगा दिया जाएगा। हनुमान जी कहते थे घर दिखाओ हमको, घर दिखाओ तुम लोग। जो इस अग्निकांड में चंदा बांट रहा है, तेल कपड़ा घी, आग लगने दो, उसके छत पर प्रसादी देने मैं आऊंगा। पूरे नगर में घुमा के आग लगा दिए सब। नींबू की चढ़े कपी कनक अटारी भई सभी तनिशाचर नारी, उलटी पलटी लंका समझारी। हनुमान जी लगे इस छत से उस छत पर कूदने, पूरी लंका दहकने लगी। विभीषण जी के छत पर हनुमान जी नहीं कूदे, क्यों? विभीषण जी को चंदा नहीं दिए थे। हनुमान जी बोले चंदा नहीं दिए तो प्रसादी क्यों देना। समुद्र में कूद कर अग्नि को शांत किए, सीता मैया से चूड़ामणि लेकर उनको समझा करके हनुमान जी महाराज वापस राम जी के पास आए और मां की पूरी सूचना दिए हैं। यहां पर राम जी ने हनुमान जी को अपनी भक्ति प्रदान की है। सभी कपियों को लेकर भगवान समुद्र के किनारे गए। बीच में विभीषण जी की शरणागति की कथा है। रावण ने विभीषण जी को मारा है लात से। विभीषण जी राम जी के पास आए,
भगवान ने तुरंत विभीषण जी को लंका का राजा घोषित कर दिया। राम जी पूछते हैं समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी बोले प्रभु समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ है, प्रार्थना करिए। राम जी प्रार्थना करने बैठे। रावण ने विभीषण जी के पीछे अपने 2 गुप्तचर भेजे थे। उनका नाम था सुक और सारण। क्या नाम था? सुक और सारण। दोनों नकली चेहरा बना के कपियों का सेना में घुस गए थे, शामिल हो गए थे। एक दिन वहां रोज शाम को कीर्तन होता था। राक्षस कहां से कीर्तन करे, उसी में पकड़ा गए दोनों। लगे बानर नोचने उन दोनों को, कौन हो बताओ। अपने असली रूप में आए। लक्ष्मण जी ने एक पत्र लिखा और कहा अपने रावण को दे देना। दोनों पहुंचे रावण के पास। रावण ने पूछा ये बताओ वहां सबसे बड़ा योद्धा कौन है? बोले सबसे बड़ा योद्धा का तो पता नहीं चला, सबसे कमजोर योद्धा का पता चला है। रावण पूछा कौन है? वो जो लंका में आग लगाने आया था, वहां का सबसे कमजोर सिपाही है, उसकी तो गिनती नहीं होती है। ऐसे ऐसे योद्धा हैं, एक बार में आएंगे रावण तुमको पटक के मार के चले जाएंगे। रावण बोले डरवा रहे हो? नहीं सही बता रहे हैं। रावण ने उनको भी लात से मारा। दोनों आए राम जी के पास। पहले के मुनि थे, शाप के कारण असुर हो गए थे, वापस अपने आश्रम गए। इधर मार्ग मांगते 3 दिन हो गए। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भय बिन होई न बीत। मार्ग नहीं मिला, भगवान को आया क्रोध, निकाले धनुष पर बाण चढ़ाकर खींचा राम जी ने। हाहाकार मच गया, समुद्र नारायण प्रकट हो गए। त्राहिमाम प्रभु रक्षा करिए। समुद्र नारायण ने क्षमा याचना की, कहा प्रभु आप यदि पार करना चाहते हैं तो आपकी सेना में 2 बानर हैं, उनका नाम है नल और नील। बचपन में आशीर्वाद मिला है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर जल में तैरेगा। आप उनके सहयोग से सेतु बंधन करवाइए, मैं भी अपनी ओर से सहायता करूंगा, अपने लहरों को शांत कर लूंगा। आप में से रामेश्वरम कौन कौन गया है? जो रामेश्वरम गए हैं ध्यान रखिए, याद करिए, भगवान रामेश्वरम के सामने समुद्र में लहर नहीं है। आप भी वहां समुद्र शांत है। सरकार अपने वचन का पालन कर रहे हैं समुद्र नारायण वहां पर। भगवान ने पूछा इस बाण का क्या करूं? समुद्र ने कहा उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर समाप्त हो जाएंगे। समुद्र नारायण विदा लेकर निज भवन गवन यह चरित कलिमल हर जटामति दास तुलसी गाय। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गण। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गण। करि सकल आस भरोस गावनु सुनहि संतत सठ मना। करि सकल आस भरोस गावनु सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जगत। समुद्र के किनारे राम जी ने भगवान शंकर के एक लिंग की स्थापना की है, जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। कपियों के सहयोग से सेतु बंधन हुआ। भगवान पूरी सेना को लेकर लंका में पहुंचे हैं। शांति दूत बनाकर अंगद को भेजा गया। रावण माना नहीं, युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन रावण की आधी सेना समाप्त हो गई युद्ध में। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। दिनेश भैया, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो क्या राम जी यदि लक्ष्मण जी को जगाना चाहते तो लक्ष्मण जी न जग जाते? भगवान तो त्रैलोक्य को मार करके जीवित कर सकते हैं। प्रभु सक त्रिभुवन मारी जी आई, तो लक्ष्मण जी को क्यों नहीं जगाया? यहां 2 बात। एक तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि शरीर में यदि बीमारी हो जाए तो झाड़ फूक जादू टोना के चक्कर में ना पड़िए, दवाई के चक्कर में पड़िए। डॉक्टर को जाके दिखाइए, वैद्य को दिखाइए। वहां भी भगवान ने सुषेण वैद्य को बुलाया और संजीवनी बूटी मंगाई गई। बीमारी है तो दवाई से जाएगी और किसी से नहीं जाएगी। और दूसरा कारण, लक्ष्मण जी 14 वर्ष से राम जी की सेवा में जगे हैं, सोए ही नहीं कभी।
राम जी सोचे बहुत बढ़िया अवसर मिला है, संजीवनी बूटी के बहाने मेरे भाई को एक रात सोने का अवसर मिल जाएगा, विश्राम मिल जाएगा। इसलिए भगवान ने जगाया नहीं, सबको संजीवनी बूटी में फंसाया रखा। हनुमान जी लाए, लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए। उसके अगले दिन भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी, फिर लक्ष्मण भैया ने मेघनाथ को गति दी। रावण सबको मुक्त कराने के बाद अपने युद्ध करने चला। भगवान ने न जाने कितनी बार रावण के सिर भुजाओं को काटा, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल आती थी। तब विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक उसको नहीं सोखिएगा ये मरने वाला नहीं है। भगवान ने 31 बाण निकाला, अब की बार चलाया। 20 बाणों ने 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा। 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण जोर से चिल्लाया, गर्ज मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रण हतो पछारी, कहाँ राम रण हतो पछारी, कहाँ राम रण हतो पछारी। गर्ज मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रण हतो पछारी, कहाँ राम रण हतो पछारी। जैसे बाण लगा रावण जोर से चिल्लाया, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम शब्द का उच्चारण हो गया और उसका तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। शंकर जी बोले, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी को बोलकर भगवान ने रावण की अंतिम क्रिया को संपन्न कराया। विभीषण जी लंका के राजा बने। राजा बनने के बाद सीता मैया को लेकर आए। ये असली है कि नकली? असली कहाँ है? अग्नि में। इसलिए भगवान ने झूठी रचना की, अग्नि परीक्षा की। प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जल गई, असली सीता मैया अग्नि से बाहर आ गई। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा की। जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी ने रावण के वस्त्र आभूषण पुष्पक विमान में भर के लुटा दिए। सारे बानर लूट लूट के पहनने लगे। लेकिन बानर तो बानर, सरकार सब उल्टा पुल्टा पहन लिए, नीचे का ऊपर पहन लिए, ऊपर का नीचे पहन लिए। अब पहन के राम जी के पास आके बानर पूछते, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं? राम जी ठहाका मार के हंसे, बोले आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, न तो आपकी सुंदरता पर बेहोश हो जाती हो। भगवान ने कहा, निर्भय रहिएगा, किसी से न डरिएगा, मेरा भजन करिएगा। इसके बाद मुख्य सेनापति जामवंत जी, हनुमान जी, गौ गवाक्ष, द्विविध महेंद्र, अंगद, नल नील, इनको लेकर मैया भैया के साथ भगवान पुष्पक विमान में बैठे। विभीषण जी महाराज भी बैठे और जय घोष हुआ, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।